चाणक्य नीति, धन और मानसिकता का दर्शन। धन केवल सिक्कों और नोटों का नाम नहीं है, धन सबसे पहले मन में जन्म लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति पर अधिकार कर सकता है। लेकिन जो मन का गुलाम है वो चाहे कितना भी कमा ले, भीतर से हमेशा गरीब ही रहेगा। गरीबी और अमीरी का असली फर्क जेब में नहीं, सोच में होता है। यही वो पहली सच्चाई है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति धन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। चाणक्य के समय में भी समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग वह जो मेहनत करता था लेकिन जीवन भर संघर्ष में ही डूबा रहता था, और दूसरा वर्ग वह जो कम संसाधनों के बावजूद भी सत्ता, धन और सम्मान प्राप्त कर लेता था। चाणक्य ने बहुत ध्यान से इन दोनों वर्गों का अध्ययन किया और पाया कि फर्क बाहरी परिस्थितियों का नहीं बल्कि आंतरिक मानसिकता का था। गरीब व्यक्ति सबसे पहले अपने मन में हार मान लेता है, जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति परिस्थितियों को चुनौती के रूप में देखता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आज की कठिनाई को स्थायी मान लेता है वही व्यक्ति भविष्य की संभावनाओं को खो देता है। गरीब मानसिकता हमेशा वर्तमान दुख में उलझी रहती है। वो सोचती है, मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकता, दुनिया मेरे साथ अन्याय कर रही है। वहीं अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है, मेरे पास जो है उससे मैं क्या बना सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे उसे धन की ओर ले जाती है। धन कमाने की कला का पहला नियम है भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध, भय, लालच और मोह में निर्णय लेता है वो कभी स्थायी धन नहीं बना सकता। गरीब व्यक्ति अक्सर भावनाओं के आधार पर पैसा खर्च करता है, दिखावे के लिए खर्च, समाज के डर से खर्च और भविष्य की चिंता किए बिना खर्च। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है कि ये खर्च मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि धन का सम्मान वही करता है जिसने धन के अभाव का दर्द महसूस किया हो। लेकिन विडंबना ये है कि अधिकांश गरीब लोग धन को सम्मान देने के बजाय उससे नफरत करने लगते हैं। वे कहते हैं पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, धन से इंसान बिगड़ जाता है। ये सोच अपने आप में गरीबी को न्योता देने जैसी है। चाणक्य के अनुसार जिस वस्तु को तुम बुरा मानते हो वो तुम्हारे पास कभी नहीं टिक सकती। धन को बुरा मानना वास्तव में अपनी असफलताओं को छिपाने का एक बहाना है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन को साधन के रूप में देखता है वो उसका सही उपयोग करता है, और जो व्यक्ति धन को शत्रु समझता है वो जीवन भर उससे दूर ही रहता है। अमीर बनने की पहली शर्त है धन के प्रति सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण। गरीब मानसिकता हमेशा भाग्य को दोष देती है। वो कहती है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे माता पिता गरीब थे, मुझे अवसर नहीं मिला। चाणक्य इस सोच को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनके अनुसार भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपने कर्म और बुद्धि से उसे मजबूर कर दे। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी अपनी असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियों को नहीं बनाता। वो हर हार के बाद खुद से पूछता है, मैं कहाँ गलत था, अगली बार मुझे क्या बदलना चाहिए। धन कमाने की कला का दूसरा गहरा रहस्य है समय की कीमत समझना। चाणक्य कहते हैं कि धन फिर से कमाया जा सकता है लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। गरीब मानसिकता समय को हल्के में लेती है। वो आज को यूं ही बर्बाद कर देती है और कल के चमत्कार का इंतजार करती है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति जानता है कि हर बीता हुआ पल या तो निवेश है या नुकसान। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति खाली समय की तलाश करता है वो दरअसल गरीबी को बुलाता है। अमीर बनने का माइंडसेट ये है कि हर खाली समय को सीखने, सोचने और योजना बनाने में लगाया जाए। धन अचानक नहीं आता, वो वर्षों की सही आदतों और अनुशासन का परिणाम होता है। गरीब व्यक्ति अक्सर मेहनत को ही सब कुछ मान लेता है। वो कहता है, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि बिना दिशा की मेहनत पसीने की बर्बादी है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति मेहनत के साथ साथ रणनीति भी बनाता है। वो पूछता है, मैं किस दिशा में मेहनत कर रहा हूं, क्या ये मेहनत मुझे लंबे समय में लाभ देगी। चाणक्य का मानना था कि धन उसी के पास टिकता है जो भविष्य की सोच रखता है। गरीब मानसिकता आज के सुख के लिए कल को गिरवी रख देती है। अमीर मानसिकता आज थोड़ा त्याग करके कल की स्वतंत्रता खरीदती है।
यही अंतर धीरे धीरे गरीब और अमीर के बीच एक गहरी खाई बना देता है। धन कमाने की ये कला किसी जादू से नहीं आती, ये सोच बदलने से आती है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर बैठे डर, आलस्य और बहानों को नहीं मारता, तब तक वो चाहे जितना ज्ञान सुन ले, उसकी स्थिति नहीं बदलती। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले अपने भीतर के शत्रु को पहचानो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा गरीब बनाए हुए है। यहीं से धन की असली यात्रा शुरू होती है, मन के भीतर से। चाणक्य कहते हैं कि गरीबी सबसे पहले आदतों में दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे जीवन की परिस्थितियों में उतरती है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने दिन को दूसरों के भरोसे छोड़ देता है, वो अनजाने में अपने भविष्य की कमान भी दूसरों को सौंप देता है। अमीर बनने का माइंडसेट सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण सिखाता है। आत्म अनुशासन वो नींव है जिस पर धन का महल खड़ा होता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति नियमों से भागता है। उसे लगता है कि नियम बंधन है, अनुशासन बोझ है। लेकिन चाणक्य के अनुसार अनुशासन ही वास्तविक स्वतंत्रता देता है। जो व्यक्ति अपने सोने जागने, खाने पीने, खर्च करने और सोचने पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो धन पर कैसे नियंत्रण रख पाएगा। अमीर व्यक्ति पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, फिर संपत्ति अपने आप उस व्यवस्था में आकर बैठ जाती है। धन कमाने की कला का एक गुप्त सिद्धांत है, अपने कौशल को पहचानना और उसे लगातार तेज करना। चाणक्य मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई ऐसी क्षमता होती है जिसे यदि सही दिशा मिल जाए तो वो व्यक्ति समाज में दुर्लभ बन सकता है। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति कहता है, मुझमें कुछ खास नहीं है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति कहता है, मुझे खुद को खास बनाना है। कौशल वही नहीं जो सिर्फ मेहनत से जुड़ा हो, बल्कि वो जो समस्या का समाधान करे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों की समस्या हल करता है, धन स्वयं उसके पीछे पीछे आता है। गरीब व्यक्ति अवसर का इंतजार करता है, अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति अवसर पैदा करता है। वो ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वो पूछता है कि मैं क्या मूल्य दे सकता हूं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि भीड़ में रहकर कभी महान नहीं बना जा सकता। गरीब मानसिकता भीड़ की सोच अपनाती है। वो वही करती है जो सब कर रहे हैं, वही खरीदती है जो सब खरीद रहे हैं, और वही सपने देखती है जो समाज ने तय कर दिए हैं। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति भीड़ से सीखता जरूर है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करता। वो अलग सोचता है, अलग निर्णय लेता है और इसलिए अलग परिणाम पाता है। धन के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है डर। असफलता का डर, समाज का डर, आलोचना का डर। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति डर के अनुसार निर्णय लेता है, वह जीवन भर दूसरों की इच्छा पर चलता है। गरीब मानसिकता जोखिम से डरती है, इसलिए वो छोटी सुरक्षा को पकड़कर बड़ी संभावनाओं को छोड़ देती है। अमीर मानसिकता जोखिम को समझती है, गणना करती है और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाती है। चाणक्य के अनुसार कर्ज केवल धन का नहीं होता, सोच का भी होता है। गरीब मानसिकता हमेशा किसी न किसी के एहसान तले दबी रहती है। वो मान लेती है कि वो कमजोर है और उसे सहारे की जरूरत है। अमीर मानसिकता आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। वो जानती है कि स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत होती है जिम्मेदारी। धन कमाने का एक महत्वपूर्ण नियम है, खर्च से पहले बचत नहीं, बल्कि बचत के बाद खर्च। गरीब मानसिकता बचा हुआ पैसा बचाती है। अमीर मानसिकता पहले भविष्य के लिए पैसा अलग करती है, फिर बाकी से जीवन चलाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य की सुरक्षा को आज की विलासिता से कम महत्व देता है, वो भविष्य में पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाता। चाणक्य ने यह भी कहा कि धन का सही उपयोग वही कर सकता है जो लालच और कंजूसी के बीच संतुलन बना सके। गरीब मानसिकता या तो जरूरत से ज्यादा खर्च करती है या जरूरत से ज्यादा रोक लेती है। अमीर मानसिकता जानती है कि कहां खर्च करना निवेश है और कहां खर्च करना केवल अपव्यय। संगति का प्रभाव धन पर भी पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों की संगति मन को भी गरीब बना देती है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और असफलता को महिमा मंडित करते हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारी सोच को भी वैसा ही बना देते हैं। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी संगति बहुत सोच समझकर चुनता है। वो ऐसे लोगों के पास रहता है जो उसे आगे सोचने पर मजबूर करें। गरीब मानसिकता ज्ञान को बोझ मानती है। वो सीखने से भागती है, किताबों से दूर रहती है और नए विचारों से डरती है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता।
अमीर मानसिकता सीखने को निवेश मानती है, खर्च नहीं। वो जानती है कि सही ज्ञान समय के साथ कई गुना होकर लौटता है। धन कमाने की इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा है। गरीब मानसिकता जल्दी परिणाम चाहती है, इसलिए वो अधूरे रास्ते में ही हार मान लेती है। अमीर मानसिकता जानती है कि बड़े फल धीरे पकते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। यहीं से व्यक्ति के भीतर एक नया परिवर्तन शुरू होता है। वो बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपनी आंतरिक आदतों को बदलना शुरू करता है, और यही बदलाव उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाता है जहां धन सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि उसके सही सोच का परिणाम बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अवसर और लालच में फर्क नहीं कर पाता वही सबसे जल्दी गरीब बनता है। गरीब मानसिकता हर चमकती चीज को अवसर समझ लेती है। वो जल्दी अमीर बनने के सपनों में फंस जाती है और धीरे धीरे अपनी मेहनत, समय और पैसा तीनों गंवा देती है। अमीर मानसिकता हर अवसर को पहले कसौटी पर कसती है। यह अवसर मुझे लंबे समय में मजबूत करेगा या सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देगा। धन कमाने की कला में सबसे जरूरी है स्पष्ट लक्ष्य। चाणक्य के अनुसार बिना लक्ष्य के व्यक्ति उस नाविक की तरह है जिसके पास पतवार तो है लेकिन दिशा नहीं। गरीब मानसिकता कहती है जो मिलेगा देख लेंगे। अमीर मानसिकता पहले तय करती है कि उसे कहां पहुंचना है, फिर उसी अनुसार रास्ता चुनती है। जब लक्ष्य साफ होता है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति आज अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता वो कल दूसरों के हिसाब से जीने को मजबूर होता है। गरीब मानसिकता हिसाब किताब को छोटा काम मानती है। उसे लगता है कि बड़े लोग पैसे गिनते नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े लोग हर रुपए की दिशा जानते हैं। अमीर मानसिकता धन पर नजर रखती है क्योंकि उसे पता है कि जो चीज देखी नहीं जाती वो धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती है। धन और अहंकार का संबंध भी चाणक्य ने बहुत गहराई से समझाया है। गरीब मानसिकता जब थोड़ा सा पैसा देखती है तो घमंड में आ जाती है। वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगती है। यही घमंड उसके पतन की शुरुआत बनता है। अमीर मानसिकता धन के साथ विनम्रता रखती है। वो जानती है कि धन स्थायी नहीं लेकिन चरित्र स्थायी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखते समय झुक नहीं सकता वो कभी ऊंचा उठ नहीं सकता। गरीब मानसिकता सलाह को अपमान समझती है। वो कहती है मुझे सब आता है। अमीर मानसिकता सलाह को अवसर मानती है। वो हर अनुभवी व्यक्ति से सीखने की कोशिश करती है, चाहे वो व्यक्ति उम्र, पद या स्थिति में छोटा ही क्यों ना हो। धन कमाने का एक बड़ा रहस्य है निर्णय लेने की गति। गरीब मानसिकता या तो बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है या फिर डर के कारण निर्णय टालती रहती है। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। चाणक्य के अनुसार सही समय पर लिया गया मध्यम निर्णय देर से लिए गए सही निर्णय से बेहतर होता है। अमीर मानसिकता सोचती है पर ज्यादा नहीं सोचती कि अवसर निकल जाए। चाणक्य ने यह भी कहा कि आय के एक ही स्रोत पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। गरीब मानसिकता पूरी जिंदगी एक ही कमाई पर टिकी रहती है और उसी में असुरक्षा महसूस करती है। अमीर मानसिकता धीरे धीरे कई आय स्रोत बनाती है। वो जानती है कि एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुला रहना चाहिए। धन का एक और गहरा नियम है, जो पैसा बिना मूल्य दिए आता है वो बिना मूल्य दिए चला भी जाता है। गरीब मानसिकता अचानक आए धन को संभाल नहीं पाती। वो लॉटरी, विरासत या त्वरित लाभ को सौभाग्य मानती है। अमीर मानसिकता धन के साथ जिम्मेदारी भी सीखती है। वो जानती है कि हर रुपये के पीछे कोई न कोई ऊर्जा लगी होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य की योजना नहीं बनाता वो अनजाने में अपने पतन की योजना बना रहा होता है। गरीब मानसिकता भविष्य को भगवान भरोसे छोड़ देती है। अमीर मानसिकता योजना बनाकर भगवान से आशीर्वाद मांगती है। यही अंतर उसे सुरक्षित बनाता है। धन कमाने की इस यात्रा में सबसे कठिन काम है अपने पुराने विश्वासों को तोड़ना। गरीब मानसिकता कई ऐसे विश्वासों से भरी होती है जो उसे सीमित करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे जैसे लोग अमीर नहीं बनते। चाणक्य के अनुसार ये विश्वास ही असली बेड़ियां हैं। अमीर मानसिकता इन विश्वासों को चुनौती देती है और खुद को नए ढांचे में ढालती है। चाणक्य ने यह भी कहा कि धन वही टिकता है जो व्यवस्था में रखा जाए। अव्यवस्थित जीवन में आया धन भी अव्यवस्थित होकर चला जाता है। अमीर मानसिकता अपने जीवन, काम और धन
तीनों को एक प्रणाली में बांधती है। यही प्रणाली उसे लगातार आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि धन कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। वो सिखाता है कि तुम कितने अनुशासित हो, कितने जिम्मेदार हो और कितने दूर तक सोच सकते हो। जो इस शिक्षा को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में गरीबी से बाहर निकल पाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। गरीबी केवल कम कमाई का नाम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी से बचने की आदत का नाम भी है। गरीब मानसिकता जब धन की बात आती है तो या तो डर जाती है या फिर लापरवाह हो जाती है। अमीर मानसिकता धन को एक जिम्मेदारी की तरह देखती है जिसे संभालना और बढ़ाना दोनों जरूरी है। धन कमाने की कला का एक बड़ा नियम है भावनात्मक निर्णयों से दूरी। चाणक्य मानते थे कि भावनाएं अच्छे रिश्ते बना सकती हैं लेकिन खराब आर्थिक निर्णय भी करा सकती हैं। गरीब मानसिकता रिश्तों के दबाव में आकर पैसे खर्च करती है, उधार देती है और बाद में पछताती है। अमीर मानसिकता रिश्तों का सम्मान करती है लेकिन अपने आर्थिक नियमों से समझौता नहीं करती। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति न कहना नहीं सीखता वो कभी धनवान नहीं बन सकता। गरीब मानसिकता को दूसरों को खुश करने की आदत होती है। वो डरती है कि कहीं लोग बुरा न मान जाएं। अमीर मानसिकता जानती है कि अस्थायी नाराजगी स्थायी नुकसान से बेहतर होती है। वो जरूरत पड़ने पर स्पष्ट और शालीन ना कहना जानती है। धन के मार्ग में तुलना एक और बड़ा शत्रु है। गरीब मानसिकता हमेशा दूसरों की प्रगति देखकर जलती है या हताश हो जाती है। वो अपनी स्थिति को दूसरों की स्थिति से तौलती है। चाणक्य कहते हैं कि तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अमीर मानसिकता केवल अपने कल के संस्करण से तुलना करती है, आज मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने से ज्यादा अपनी जीवनशैली बढ़ाने में ध्यान देता है वो गरीबी की ओर बढ़ रहा होता है। गरीब मानसिकता थोड़ी सी आय बढ़ते ही खर्च बढ़ा लेती है। अमीर मानसिकता आय बढ़ने के बावजूद जीवनशैली को नियंत्रित रखती है। यही अंतर समय के साथ बड़ा धन बना देता है। धन कमाने में धैर्य के साथ साथ संयम भी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर इच्छा को तुरंत पूरा करना चाहता है वो कभी भी बड़ी स्वतंत्रता नहीं पा सकता। गरीब मानसिकता तत्काल सुख के लिए भविष्य का त्याग कर देती है। अमीर मानसिकता जानती है कि आज का संयम ही कल की शक्ति है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि धन का सही उपयोग वही कर सकता है जो उसके नुकसान की संभावना को भी समझता हो। गरीब मानसिकता जोखिम को या तो पूरी तरह नकार देती है या अंधे होकर उसमें कूद जाती है। अमीर मानसिकता जोखिम को मापती है, सीमाएं तय करती है और फिर आगे बढ़ती है। धन और स्वास्थ्य का संबंध भी चाणक्य ने बताया है। गरीब मानसिकता स्वास्थ्य को खर्च समझती है। वो शरीर को तब तक अनदेखा करती है जब तक बीमारी मजबूर न कर दे। अमीर मानसिकता जानती है कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा पूंजी है। बिना स्वास्थ्य के धन भी बोझ बन जाता है। Image showing a holistic balance between wealth, health and mind using ancient Indian iconography। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख सकता वो धन को भी अव्यवस्थित ही रखेगा। देर से उठना, बिना योजना के दिन बिताना और बिना समीक्षा के महीने निकाल देना ये सब गरीबी के संकेत हैं। अमीर मानसिकता नियमित आत्ममूल्यांकन करती है। वो समय समय पर रुककर देखती है कि वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। धन कमाने की इस यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब व्यक्ति अपनी पहचान बदलना शुरू करता है। गरीब मानसिकता खुद को मजबूर मानती है। अमीर मानसिकता खुद को निर्माता मानती है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद को परिस्थितियों का शिकार मानता है तब तक वो कभी परिस्थितियों का निर्माता नहीं बन सकता। चाणक्य ने यह भी कहा कि धन के साथ उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। बिना उद्देश्य का धन व्यक्ति को खाली बना देता है। गरीब मानसिकता धन को सिर्फ भोग का साधन समझती है। अमीर मानसिकता धन को विस्तार का साधन मानती है, ज्ञान का विस्तार, सुरक्षा का विस्तार और दूसरों की मदद का विस्तार। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है बल्कि सोच, आदत और दृष्टि का विस्तार करना है। और यही विस्तारित दृष्टि उसे उस जीवन की ओर ले जाती है जहां धन उसके पीछे भागता है, न कि वो धन के पीछे।
चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं तय नहीं करता, उसका धन भी सीमाहीन होकर बह जाता है। गरीब मानसिकता हर किसी को अपने जीवन और फैसलों में दखल देने देती है। वो सलाह और दबाव में फर्क नहीं कर पाती। अमीर मानसिकता जानती है कि हर राय सुनना जरूरी नहीं, लेकिन सही राय चुनना जरूरी है। धन कमाने की कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है गोपनीयता। चाणक्य मानते थे कि अपनी योजनाएं, आय और अगला कदम हर किसी को बताना बुद्धिमानी नहीं है। गरीब मानसिकता अपनी छोटी सफलता भी दिखावे में खर्च कर देती है। अमीर मानसिकता चुपचाप निर्माण करती है और परिणाम आने पर ही बोलती है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने खर्च को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। गरीब मानसिकता इच्छाओं को जरूरत समझ बैठती है। अमीर मानसिकता जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखती है। यही फर्क लंबे समय में बड़ी पूंजी तैयार करता है। धन के साथ आत्मसम्मान का संबंध भी गहरा है। गरीब मानसिकता पैसे के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेती है। वो गलत जगह झुक जाती है और गलत समझौते कर लेती है। अमीर मानसिकता जानती है कि आत्मसम्मान खोकर कमाया गया धन स्थायी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि चरित्र गिराकर बनाई गई संपत्ति अवसर मिलते ही हाथ से निकल जाती है। धन कमाने की यात्रा में नेटवर्क का महत्व भी चाणक्य ने समझाया है। गरीब मानसिकता संबंधों को सिर्फ भावनाओं से जोड़कर देखती है। अमीर मानसिकता संबंधों को विश्वास, मूल्य और सहयोग से जोड़ती है। वह जानती है कि सही समय पर सही व्यक्ति से जुड़ना वर्षों की मेहनत बचा सकता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ मेहनत पर गर्व करता है लेकिन सीखने से इनकार करता है, वो सीमित ही रह जाता है। गरीब मानसिकता कहती है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं। अमीर मानसिकता पूछती है, क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं? यही प्रश्न उसे आगे बढ़ाता है। धन और शक्ति का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। गरीब मानसिकता धन मिलने पर या तो डर जाती है या फिर अत्यधिक नियंत्रण में आ जाती है। अमीर मानसिकता धन को साधन की तरह उपयोग करती है, न कि अपनी पहचान बना लेती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन को अपनी पहचान बना लेता है, वो उसके खोते ही टूट जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने नुकसान को स्वीकार नहीं करता, वो कभी लाभ नहीं कमा सकता। गरीब मानसिकता गलतियों को छिपाने की कोशिश करती है। अमीर मानसिकता गलतियों से सीख निकालती है। वो हर नुकसान को शिक्षा मानती है, सजा नहीं। धन कमाने की इस कला में आत्मसंयम के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। गरीब मानसिकता खुद पर शक करती रहती है। अमीर मानसिकता खुद पर भरोसा बनाती है, अनुभव और ज्ञान के आधार पर। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास बिना अहंकार के हो, तभी वो टिकाऊ होता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय समय पर खुद को अपग्रेड नहीं करता, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। गरीब मानसिकता बदलाव से डरती है। अमीर मानसिकता बदलाव को अवसर मानती है। वह नए कौशल, नई सोच और नई रणनीतियों को अपनाने से नहीं हिचकती। धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि धन कमाना एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट सोच से चलती है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया का सम्मान करता है, वही अंत में उस स्थिति तक पहुंचता है जहां धन उसकी सेवा करता है, न कि वो धन की। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय नहीं करता, उसका धन भी दिशाहीन हो जाता है। गरीब मानसिकता हर काम को जरूरी मान लेती है और अंत में किसी भी काम में उत्कृष्ट नहीं बन पाती। अमीर मानसिकता जानती है कि सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। वो पहले तय करती है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है और अपनी ऊर्जा वहीं लगाती है। धन कमाने की कला में निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है। गरीब मानसिकता जोश में शुरू करती है और थोड़ी सी कठिनाई आते ही छोड़ देती है। अमीर मानसिकता छोटे छोटे कदमों को रोज दोहराती है। चाणक्य के अनुसार बूंद बूंद से ही सागर बनता है और रोज की सही आदतें ही वर्षों में बड़ा धन खड़ा करती हैं। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति खुद को कमजोर मान लेता है, दुनिया उसे और कमजोर बना देती है। गरीब मानसिकता अपने अतीत, अपनी असफलताओं और अपने हालात को अपनी पहचान बना लेती है। अमीर मानसिकता अपने भविष्य को अपनी पहचान बनाती है। वह आज के कष्ट को स्थायी नहीं मानती। धन के मार्ग में सबसे बड़ा भ्रम है व्यस्तता।
गरीब मानसिकता व्यस्त रहकर खुद को मेहनती समझती है। अमीर मानसिकता उत्पादक रहने पर ध्यान देती है। चाणक्य कहते हैं कि बिना परिणाम की व्यस्तता गरीबी का ही एक रूप है। धन और साहस का संबंध भी गहरा है। गरीब मानसिकता सुरक्षित रहने के नाम पर छोटे दायरे में बंद रहती है। अमीर मानसिकता सोच समझकर अपने दायरे का विस्तार करती है। वह जानती है कि बिना साहस के बड़ा लाभ संभव नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति केवल आज की सोचता है वो कल का नुकसान तय कर देता है। गरीब मानसिकता तात्कालिक लाभ पर केंद्रित रहती है। अमीर मानसिकता दीर्घकालिक सोच रखती है। वो ऐसे फैसले लेती है जो आज कठिन हो लेकिन कल आसान जीवन दें। धन कमाने की इस यात्रा में आत्मसंवाद बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब मानसिकता खुद से नकारात्मक बातें करती है। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। अमीर मानसिकता खुद से प्रश्न करती है, मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जैसा खुद से बोलता है वैसा ही बन जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता वो अपने धन की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। गरीब मानसिकता हर किसी को अपना समय दे देती है। अमीर मानसिकता अपने समय की कीमत जानती है और उसे सोच समझकर खर्च करती है। धन और संयम का रिश्ता चाणक्य के विचारों में बार बार आता है। गरीब मानसिकता जब थोड़ा ऊपर उठती है तो दिखावे में गिर जाती है। अमीर मानसिकता साधारण रहकर भी मजबूत बनती है। वो जानती है कि सादगी शक्ति का एक रूप है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति बिना सीखे सिखाने लगता है वो खुद पीछे रह जाता है। गरीब मानसिकता दिखावे के ज्ञान से संतुष्ट हो जाती है। अमीर मानसिकता वास्तविक समझ और अनुभव पर ध्यान देती है। वो पहले खुद को मजबूत करती है, फिर दूसरों को दिशा देती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि अमीर बनने का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद के पुराने स्तर से ऊपर उठना है। यही समझ उसे शांत, स्थिर और लगातार आगे बढ़ने वाला बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम से पहले ही थक जाता है वो कभी वास्तविक सफलता नहीं देख पाता। गरीब मानसिकता शुरुआत में ही परिणाम चाहती है। जब तुरंत फल नहीं मिलता तो वो अपने प्रयासों को ही गलत मान लेती है। अमीर मानसिकता जानती है कि बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। वह इस समय को सीख और सुधार में लगाती है। धन कमाने की यात्रा में सबसे खतरनाक स्थिति होती है आत्मसंतोष। गरीब मानसिकता थोड़ी सी स्थिरता मिलते ही रुक जाती है। वो सोचती है कि अब काफी है। अमीर मानसिकता स्थिरता को भी अस्थायी मानती है। वो लगातार खुद को बेहतर बनाती रहती है क्योंकि वो जानती है कि जो रुक गया वो पीछे चला गया। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपनी ताकत पर भरोसा करता है और व्यवस्था नहीं बनाता वो कमजोर पड़ जाता है। गरीब मानसिकता व्यक्ति पर निर्भर रहती है। अमीर मानसिकता प्रणाली बनाती है। यही प्रणाली उसे हर परिस्थिति में टिकाऊ बनाती है। धन और नैतिकता का संबंध भी चाणक्य ने स्पष्ट किया है। गरीब मानसिकता कभी कभी ये मान लेती है कि अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपनाना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि गलत तरीके से आया धन उसी रास्ते से चला भी जाता है। अमीर मानसिकता जानती है कि धीमी लेकिन सही कमाई ही लंबे समय तक साथ देती है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने क्रोध और ईर्ष्या को नियंत्रित नहीं कर सकता वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। गरीब मानसिकता दूसरों की सफलता देखकर जलती है। अमीर मानसिकता दूसरों की सफलता से सीखती है। वो पूछती है उन्होंने क्या सही किया। धन कमाने की कला में नेतृत्व का गुण भी जरूरी है। गरीब मानसिकता हमेशा निर्देशों का इंतजार करती है। अमीर मानसिकता पहल करती है। चाणक्य के अनुसार नेतृत्व का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, न कि केवल अधिकार मांगना। धन के मार्ग में असफलता एक शिक्षक की तरह आती है। गरीब मानसिकता असफलता को अपमान समझती है। अमीर मानसिकता असफलता को प्रशिक्षण मानती है। वह हर गिरावट से मजबूत होकर उठती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल पैसे के लिए काम करता है वो सीमित रह जाता है, लेकिन जो उद्देश्य के लिए काम करता है उसके पीछे पैसा खुद चलता है। अमीर मानसिकता अपने काम में अर्थ खोजती है। यही अर्थ उसे लंबे समय तक प्रेरित रखता है। धन और स्वतंत्रता का संबंध भी गहरा है। गरीब मानसिकता सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता छोड़ देती है।
अमीर मानसिकता थोड़े समय के लिए असुविधा सहकर लंबी स्वतंत्रता खरीदती है। यही सोच उसे साहसिक निर्णय लेने की ताकत देती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने शब्दों की कीमत नहीं समझता, वो अपने विचारों की कीमत भी खो देता है। गरीब मानसिकता ज्यादा बोलती है, कम करती है। अमीर मानसिकता कम बोलती है, ज्यादा करती है। उसके परिणाम ही उसकी पहचान बनते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि धन कमाने की ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में आत्मविकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे सोच ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलने लगती हैं और एक दिन व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है जहां गरीबी सिर्फ एक बीता हुआ अध्याय बनकर रह जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में वास्तविक अमीरी तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता महसूस करने लगता है। यह स्थिरता धन से पहले आती है और धन उसके बाद। गरीब मानसिकता हमेशा भागती रहती है, कभी पैसे के पीछे, कभी लोगों की स्वीकृति के पीछे, कभी परिस्थितियों से लड़ते हुए। अमीर मानसिकता ठहरकर सोचती है और उसी सोच से सही दिशा निकलती है। धन कमाने की इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि व्यक्ति अपनी पहचान बदल लेता है। वो खुद को अभाव से नहीं, क्षमता से पहचानने लगता है। चाणक्य के अनुसार जब तक व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, तब तक वो कमजोर ही बना रहता है। लेकिन जिस दिन वो अपने भीतर छिपी शक्ति को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसकी परिस्थिति बदलने लगती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को एक युद्ध की तरह देखता है, वो हर दिन तैयार रहता है। गरीब मानसिकता हालात आने पर प्रतिक्रिया देती है। अमीर मानसिकता पहले से तैयारी करती है। यही तैयारी उसे दूसरों से आगे रखती है। धन और संतुलन का संबंध बहुत सूक्ष्म है। गरीब मानसिकता या तो धन को सब कुछ मान लेती है या फिर उसे पूरी तरह नकार देती है। अमीर मानसिकता धन को साधन मानती है और अधिक न कम। चाणक्य के अनुसार संतुलन ही दीर्घकालिक सफलता का मूल मंत्र है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कृतज्ञता नहीं रखता, वो कितना भी कमा ले, भीतर से खाली ही रहता है। गरीब मानसिकता हमेशा कमी देखती है। अमीर मानसिकता जो है उसके लिए आभारी रहती है और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करती है। यही संतुलन उसे मानसिक रूप से समृद्ध बनाता है। धन कमाने की इस कला में आत्मनियंत्रण अंतिम परीक्षा है। जब पैसा आने लगता है, तब असली चरित्र सामने आता है। गरीब मानसिकता उस समय बिखर जाती है। अमीर मानसिकता उस समय और मजबूत हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समृद्धि में भी अनुशासित रह सके, वही वास्तव में योग्य होता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहकर अमीर बनना चाहता है, वो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। अमीर मानसिकता आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च मूल्य मानती है। वह सहायता स्वीकार करती है, लेकिन निर्भरता नहीं बनाती। धन और समय अंततः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गरीब मानसिकता समय को बर्बाद करके धन की शिकायत करती है। अमीर मानसिकता समय का सम्मान करके धन को आकर्षित करती है। चाणक्य कहते हैं कि जो समय का स्वामी बन जाता है, धन खुद उसके पीछे चला आता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझ लेता है कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं, बल्कि एक अस्थायी अवस्था थी, और अमीरी कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह समझ आते ही व्यक्ति धन को संभालने योग्य बन जाता है। चाणक्य की धन मनोविज्ञान की ये पूरी शिक्षा अंत में एक ही बात सिखाती है: अपने भीतर अमीर बनो, बाहरी अमीरी अपने आप आएगी। सोच बदलते ही रास्ते बदल जाते हैं और रास्ते बदलते ही जीवन। यही वो माइंडसेट है जो एक गरीब को अमीर बना देता है, उन केवल पैसों में, बल्कि दृष्टि, आत्मबल और जीवन की गुणवत्ता में भी। यहीं से धन की असली यात्रा शुरू होती है, मन के भीतर से।